हाँ स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग फिर से एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक क्लास 10th की, सही है, जो आपके सामने लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सही है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब जितना कम बोलो उतना ही, जितना इजी कम बोलोगे वही कम पड़ेगा इसके लिए। सही है, बहुत इजी है, बहुत बच्चा इसको खुद से पढ़ लेता है। सही है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है पढ़ाना, अब आपका ड्यूटी है पढ़ना। सही है, तो चलिए इस लॉकडाउन में इतना भी हो जा रहा है कवर, छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। सही है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक कैसा है। बहुत ही मतलब बहुत इजी बोल सकते हो। चाहिए, और ये क्लास 11th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगा आपको। वहाँ पे मतलब ये अपने आप में समुद्र है। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, 10th के में तो बहुत इजी है, लेकिन अगर 11th में जाओगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में समुद्र है। जितना अंदर डीप जाओगे उतना ही आपको अंदर डीप ले जाएगा वो। सही, जितना गहराई में जाओगे वहाँ उतना ही गहराई आपको जाना पड़ेगा, जितना आपको जाने की इच्छा है। सही है, तो मैं अभी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की जी है। चलिए देखते हैं, कवर करते हैं आज से। सही है, हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस से। एक्सिस ये होता क्या है? क्या एक्सिस? ठीक है, एक्सिस जिसको बोला जाता है, तो एक्सेस हम लोग पढ़ते हैं, एक्सेस। ठीक है, तो ध्यान देना है, एक्सिस 3 टाइप को होते हैं, लेकिन आपके क्लास 10th में एक्सिस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3। ठीक है, पहला एक्स एक्सिस, ठीक है, दूसरा क्या, वाई एक्सिस, और तीसरा जेड एक्सिस। ये आपके सिलेबस में 2 ही एक्सिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जेड एक्सिस आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है पढ़ने को मिलेगा, 11th 12th या आगे जाओगे तो। सही है, तो हम लोग अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सिस एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मैं कितने एक्सिस बताया? 3 एक्सिस। कौन कौन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एंड क्या, जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली बोलूँ तो अपने आप में। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बहुत अहम बात है। ठीक है, ये नोट करके लिखने वाली बात है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी तीनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। एक्स और वाई के बीच में 90, वाई एक्स के बीच में 90, वाई जेड के बीच में 90, जेड एक्स के बीच में 90। सही है, को डाउट बताओ? सही भाई, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये वाई एक्सिस किसको बोला जाएगा सर? जेड एक्सिस किसको बोला जाएगा सर? और एक्स एक्सिस किसको बोला जाएगा? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ये वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाएगा? वाई एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा? वाई एक्सिस। और इसको क्या बोला जाएगा? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है, ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन। ठीक है भाई, जो ऐसे खड़ा रहेगी वो कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन। और ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन।
सही है, यहाँ तक को डाउट है बताओ, क्लियर हो। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान देना, इसको कौन सा एक्सिस बोला गया, ऐसे जो सोया हुआ है उसको कौन सा एक्सिस बोला गया, एक्स एक्सिस, और ऐसे जो खड़ी लाइन है उसको कौन सा एक्सिस बोला गया, वाई एक्सिस। अब सर जेड एक्सिस कहाँ होता है, तो जेड एक्सिस ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है। जेड एक्सिस ये होता है ऐसा, ये जेड एक्सिस है। तो आप बोर्ड पर तो दिखा नहीं पाओगे, इसको दिखा पाओगे नहीं ना, तो बोर्ड पर हम इसको नहीं दिखाया जा सकता है, तो इसको जेड एक्सिस को ऐसे दिखा दिया जाता है बोर्ड पे, इसको क्या बोला जाता है, जेड एक्सिस। सर तो परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बोला ना कि जेड एक्सिस ऐसा होता है सीधा ऐसे, तो ऐसे आप खड़ा करोगे ऐसे तो देखो तो तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है या नहीं है ना भाई, सही है, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये इसके बीच कितना भी 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90, ठीक है, ये भी कितना 90, सही है। यानी तीनों एक्सिस के बीच तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर बोला तो कितना डिग्री, 90 डिग्री, सही है। कोई डाउट बताओ, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा एक्सिस है, ये है सर वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जहां वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों कट करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट किए उसको बोला जाता है क्या, ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, सही है। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। अब ध्यान देना, ये ओरिजिन हो गया जहां कहां पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट किए, ठीक है, उसको क्या बोला गया, ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया आपका ये। तो ओरिजिन के अगर आप राइट साइड जाओगे, ओरिजिन के क्या राइट साइड, तो इसको एक्स प्लस बोला जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स। यानी कहने का मतलब इधर आप जाओगे तो कहां जाओगे, एक्स प्लस में जाओगे। ओरिजिन के कौन से साइड, राइट साइड, सही है, कौन सा साइड, राइट साइड। और ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या बोला जाएगा, इसको माइनस एक्स बोला जाएगा, यानी निगेटिव ऑफ एक्स, सही है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स और ओरिजिन के राइट साइड में प्लस एक्स, सही है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। अच्छा, ओरिजिन के ऊपर, सही है, अपवर्ड, ये क्या होगा, प्लस वाई, सही, ये क्या होगा, प्लस वाई, यानी पॉजिटिव वाई होगा, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। और ओरिजिन के डाउनवर्ड जाओगे, नीचे जाओगे तो ये होगा, क्या होगा, माइनस वाई होगा। मैं क्या बोला, ओरिजिन के अगर राइट साइड में जाओगे तो एक्स प्लस होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आओगे तो एक्स क्या होगा, माइनस होगा। ओरिजिन के अगर ऊपर जाओगे तो वाई प्लस होगा, और ओरिजिन के नीचे जाओगे तो वाई माइनस होगा, सही है। कोई डाउट बताओ, इसको एक्स, सर किसी को मन में लग रहा होगा भाई सर इसको एक्स एक्सिस ही क्यों बोला गया, आपकी जो इच्छा, आप दूसरा बोल सकते हो, क्या दिक्कत है। तो फिक्स बोलोगे, कुछ समझने के लिए किसी को भी तो एक नाम देना पड़ेगा ना भाई, सही है, आपकी इच्छा कुछ भी बोल दो, ठीक है, सही है। तो इसके क्या बोला गया, एक्स एक्सिस लोग बोलते आ रहा है, हम लोग भी बोलते चलेंगे, ठीक है। और इसको वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला, ओरिजिन के ऊपर में वाई प्लस होगा, और ओरिजिन के नीचे में वाई माइनस होगा, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स प्लस होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स माइनस होगा, सही है। कोई डाउट बताओ, क्लियर हो। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है भाई, ध्यान दीजिएगा, इधर x क्या है, प्लस, और इधर y क्या है, प्लस, ठीक है। तो यहां पे ये जो हुआ, ये लाइन और ये लाइन,
y प्लस और x प्लस, ये जो क्वाड्रेंट बना इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन सा लाइन मिलकर बनाया? x प्लस और y प्लस, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। सही है, इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट जो मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले। अब कैसे मेजर किया गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे खड़े हो, क्लॉकवाइज होगा, ऐसे घूमोगे तो घड़ी के दिशा में घूमोगे, और ऐसे घूमोगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे। उसी को क्या बोला गया? एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमिए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ से आप इधर घूमोगे। ठीक है, तो ये होगा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। सही है, और ये कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है, कोई डाउट बताओ यहाँ तक? सही है भाई, देख लीजिए। ठीक है, सही है। अच्छा, आप क्या ध्यान दोगे? मैं आपसे बोलूं भाई कि इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट है। पॉइंट बोलो तो या कोऑर्डिनेट बोलो। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट है यानी पॉइंट है, उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने बोलेगा तो क्या लिखोगे? प्लस माइनस की पहले बात करते हैं। अगर इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आएगा, लिखने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? सर x इधर क्या है? प्लस है, और y भी क्या है? प्लस है। यानी कहने का मतलब इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव लिया जाएगा और y भी क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। देखो ना भाई, ये क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना? x पॉजिटिव और y पॉजिटिव से मिलकर बना। यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो सब का कोऑर्डिनेट प्लस प्लस लिया जाएगा। बातों को समझिए, सही है? ठीक है। हाँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस प्लस, यानी प्लस किसका? x प्लस और y प्लस। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लस और क्या? प्लस। पहले ये प्लस किसका है? x का। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है कि पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखोगे। कौन सा कोऑर्डिनेट लिखोगे? x कोऑर्डिनेट। सही है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। सही है, यानी ये वाला किसका प्लस है? x का, और ये किसका प्लस है? y का। ठीक है, बातों को समझिए। सही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप खुद से लिख सकते हो भाई। सही है, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, पहले कोऑर्डिनेट किसका लिखा जाएगा? x का लिखा जाएगा, उसके बाद y का लिखा जाएगा। यह ध्यान से सुनिए, आप क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए थोड़ा बहुत सीखे होंगे। सही है, ठीक है, प्लॉट करने के लिए पॉइंट सीखे होंगे। ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इधर x कहाँ गए यार? माइनस में गए ना। x इधर मानो इधर जो भी ये कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट या ये क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, इधर माने ये लाइन की इधर जाओ तो x निगेटिव होगा ही होगा। मैं क्या बोला कि ओरिजिन के राइट साइड जाओ। राइट साइड कहने का मतलब इसमें जाओ या तो इसमें जाओ, x प्लस ही होगा। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाओ या सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ या थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ, मैं इधर बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो x निगेटिव ही होगा। ठीक है, सही है भाई? हाँ सर। तो यहाँ पर x क्या होगा? निगेटिव होगा, तो पहले माइनस आएगा। पहले कौन आएगा? माइनस आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, y ओरिजिन के ऊपर y क्या होता है? प्लस, यानी y यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। यानी कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने की बारी आए तो आप क्या पर लिखोगे? x को माइनस लेंगे और y को क्या लेंगे? प्लस लेंगे। सही है, x माइनस लिया जाएगा और y क्या लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा। बातों को समझिए ढंग से। सही है, मैं बोला बहुत ही टॉपिक है, दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 क्लास में निपट जाता है। सही है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो x माइनस है और y भी क्या है भाई? y भी सर माइनस है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस होगा। सही है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर y माइनस है और x कहाँ आ गए? प्लस आ गए ना। x मतलब क्या? ओरिजिन के राइट साइड आ गए, तो ओरिजिन के राइट साइड आ गए तो x प्लस होगा। और ओरिजिन के लेफ्ट नीचे है सर, ओरिजिन के क्या है? डाउनवर्ड में, यानी ओरिजिन के नीचे है, तो y माइनस होगा। यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा? प्लस कॉमा
माइनस लिखा जाएगा। सही है? साइन में कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है? ठीक है भाई। हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3,4 इन विच क्वाड्रेंट, 3,4 इन विच क्वाड्रेंट, 3,4 कौन से क्वाड्रेंट में है? क्लास 9th में आप पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए सीखे हो गए, इतना तो जानते होंगे ना भाई। नहीं जानते हैं, यहाँ सीख लेते हैं। सही है? तो 3,4 पहले ध्यान दीजिए कि 3 प्लस या माइनस है, तो 3 प्लस है और 4 भी क्या है? प्लस है। प्लस कॉमा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉइंट जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोई डाउट है बताइए। सही है? -2,4 ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर? देखिए आप, माइनस एक्स माइनस और वाई प्लस है, पॉइंट कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है? आपको क्वाड्रेंट में चेक करने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए ना। किस पे? प्लस माइनस पे। तो एक्स यहाँ क्या माइनस है और वाई क्या प्लस है कि नहीं? वाई क्या है? प्लस है। तो एक्स माइनस वाई प्लस, कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत है बताइए। क्लियर हो? क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा और लिख लेते हैं, -1 और -2, -1 -2। ठीक है? -1 -2, तो माइनस एक्स माइनस और वाई भी माइनस है, तो एक्स माइनस और वाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। सही है? जैसे मान लो कुछ और पॉइंट है, 12,-11 है, 12,-11, ये कौन सा क्वाड्रेंट में? एक्स प्लस है और वाई क्या है? माइनस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है? यहाँ तक डाउट है बताइए। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। कुछ नहीं, पॉइंट को चेक देखा गया कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है। सही है? यहाँ तक मैं अभी मान लीजिए तो पूरे क्लास 9th की ही बातें चल रही है। सही है? हाँ। अच्छा, मैं आपसे जैसे मान लो थोड़ा सा x ग्रेटर देन 0 और y आल्सो ग्रेटर देन 0। x जो है, x मतलब क्या? x का कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा है और y आल्सो 0 से बड़ा है। y भी 0 से क्या है? बड़ा है और x भी क्या है? 0 से बड़ा है, ग्रेटर है। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन होगा? 1 2 3, 1.2, 3.2, 3.5। यानी 0 से बड़ा मतलब क्या? 1 2 3 आगे जाओगे ना, तो 1 2 3 5 6 7 ये सब क्या है? पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है कि नहीं? तो x पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं आपसे पूछे कि ये दोनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या जवाब दोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है? चलिए एक को लेस कर लेते हैं, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x को क्या कर लिए? 0 से छोटा ना यार। 0 से छोटा मतलब क्या? निगेटिव वैल्यू। 0 से छोटा मतलब क्या? निगेटिव वैल्यू। सही है? तो निगेटिव वैल्यू मींस क्या? -1 -2 -3 -5 -6 ये सब क्या है? निगेटिव वैल्यू। 0 से छोटा है कि नहीं? अरे भाई ये सब पता है ना। यहाँ 0 1 2 3, 0 के राइट साइड जाओ वैल्यू बढ़ते जाएंगे यानी पॉजिटिव में, और 0 के लेफ्ट साइड जाओ निगेटिव वैल्यू आते जाएंगे, -1 -2 -3। सही है? सब 0 से क्या है? छोटा है। ठीक है? तो 0 से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू, तो x निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, x 0 से छोटा मतलब x क्या है? निगेटिव है, और y 0 से बड़ा है तो y क्या है? पॉजिटिव है। तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है? अगर x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, x को आप 0 से बड़ा कर लिए, नहीं पॉजिटिव कर लिए, y को निगेटिव कर लिए, x पॉजिटिव और y निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लीजिए वहां, अभी देख लीजिए, आपको फिलहाल नहीं याद रहा तो ठीक है,
एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। एक्स निगेटिव, ठीक है, और वाई भी निगेटिव, एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव यानी एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सही है भाई, देख लीजिए, ठीक है। यहां तक डाउट है बताइए, क्लियर हो। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक डाउट है बताइए, क्लियर हो। अभी तक कुछ बातें नहीं हुई, अभी तक सिंपल बात हुआ है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस है ना भाई, ये वाई एक्सिस है और क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस और क्या है, एक्स एक्सिस है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस काटा, उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन, क्या बोला जाता है, ओरिजिन। अच्छा, अगर ओरिजिन से हम इधर जाएंगे तो कुछ जाएंगे प्लस में, या 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 मीटर जाए या 6 मीटर जाए, ऐसा कुछ जाएंगे, सही है, सही है। और इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो वाई प्लस में जाएंगे, और नीचे आएंगे तो वाई माइनस में। यानी कहने का मतलब आप यहाँ खड़े हैं, ना ऊपर गए, ना नीचे गए, ना राइट साइड गए, ना लेफ्ट साइड गए, तो आप कहाँ खड़े हैं, 0 0 पे खड़े हैं। अरे भाई यहाँ पे हैं आप, ना आप राइट साइड गए, ना ऊपर गए, ना लेफ्ट साइड गए, ना डाउनवर्ड गए, कहीं पे नहीं गए, तो ओरिजिन मतलब कहाँ गए, 0 0 में गए, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो क्या होगा, आज के बाद याद रखेंगे 0,0। आया समझ में, सही है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड अवशीषा, अवशीषा, ठीक है, क्या, अवशीषा। कुरान बताओ, यानी कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को अवशीषा भी बोला जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें अवशीषा कितना है, अवशीषा कितना है सर, 3 है, कितना है, 3 है, सही है। इसमें कितना है, -2 है सर, इसमें कितना है सर, 12 है सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट को अवशीषा भी बोला जाता है। सर ऐसे तो वाई कोऑर्डिनेट को भी कुछ बोला गया होगा, हाँ उसको भी बोला गया है कि नहीं। किसी को लग रहा होगा सर एक्स कोऑर्डिनेट को अवशीषा बोला जाता है तो वाई को भी कुछ बोला गया होगा, बिल्कुल वाई को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्या, ऑर्डिनेट, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट को अवशीषा भी बोला जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाएगा। इसमें ऑर्डिनेट कितना है सर, 4 है, सही है, सही है। कुराट होता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2,5 इसमें अवशीषा कितना है और ऑर्डिनेट कितना है, तो आप क्या जवाब दोगे, अवशीषा है सर 2 है, और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट है सर 5 है। पहला कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो अवशीषा कितना हुआ 2 और ऑर्डिनेट कितना हुआ 5, सही है। देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और एक बार ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए, सही है। दिक्कत नहीं जाना चाहिए, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, कुछ और बातें बता दूं मैं आपको, ठीक है। क्या बताओगे सर, देख लेते हैं
क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको? चलिए देखिएगा, हाँ थोड़ा सा डायग्राम फिर से छाप लूं। ये y और ये क्या x, इधर क्या -x, इधर क्या -y। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे? y एक्सिस पे, यानी ये इस पे लाई कर रहा है। भाई ऐसा हो सकता है ना, कोई जरूरी है कि पॉइंट यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। मान ले कोई पॉइंट इस पे है, y एक्सिस पे है। कहाँ पे है? y, मान लो यहाँ पे है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि पूरा पूरा ये पॉइंट कहाँ है? y एक्सिस पे है ना यार। कहाँ पे है? y एक्सिस के। तो आप ओरिजिन ये है, ये क्या है? ये क्या है? ओरिजिन है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप ओरिजिन से अगर इधर जाओगे, कुछ जाओगे प्लस में 2 मीटर 3 मीटर, तो x में कुछ गए, इधर गए, मान लो पॉइंट इधर गए और कुछ इसमें भी गए। तो मान लो यहाँ पर आए, इधर गए तो यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। इधर यहाँ गए और इधर कुछ यहाँ गए, मान लो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लो 2,3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप x में 2 गए और y में कितना गए? 3 गए। देख लीजिए भाई, ठीक है, ठीक है, मान लो 2 यहाँ है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आप x में कितना गए? 2 गए, और y में कितना गए? 3 गए, यानी पॉइंट यहां हुआ, सही है। 2,3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब कि आप x में 2 गए, y में 3 गए। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन अगर पॉइंट यहां है y एक्सिस पे, तो ओरिजिन से आप x में कितना गए? सर x में तो हम गए ही नहीं। अरे भाई, यहां से ओरिजिन से आप कहां गए? इधर गए या इधर गए? राइट साइड या लेफ्ट साइड गए? नहीं गए ना, नहीं गए ना। तो अब कहने का मतलब कि x में नहीं गए, तो x में हम कितना गए? 0 गए। x में कितना गए? 0 गए। पूरा पूरा किस में गए? y में गए। तो y में कुछ गए, लेकिन x में हम लोग नहीं गए। तो x में कितना गए? 0, और y में कुछ गए होंगे, ठीक है। तो 0,2 मान लो यहाँ पे कुछ गए 0,4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 0,4 लिखा हूं, इसका मतलब x में हम लोग 0 गए और y में कितना गए? यहां से 4 गए, ठीक है। कोई डाउट बताओ? सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब इससे साफ पता चल गया सर, अगर पॉइंट यहां भी होगा तो यहां पर भी, मान लो पॉइंट यहां भी होगा, y एक्सिस में नीचे भी होगा, तो सर उसमें भी तो हमें x में 0 जाएंगे ना। अरे भाई, जैसे मान लो यहाँ पे 0,-3 है, 0,-3, या -3 y नीचे है इसलिए, ठीक है। ये 0,-3 क्यों? y कोऑर्डिनेट नीचे है तो -3 से दिखाया जाएगा। अगर ऊपर रहेगा तो y प्लस दिखाया जाएगा, इधर x रहा तो प्लस x रहेगा, इधर क्या रहा तो -x, सही है। यानी कहने का मतलब x में 0 गए ना सर। तो आज के बाद हम लोग को साफ पता चला कि अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई किया तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, सही है। कोई डाउट बताओ? सही है भाई, ठीक है। क्या बोला गया? अगर इसको बोल दिया जाए, क्या बोला जाएगा कि एट y एक्सिस, एट किस पे? y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा, सही है। सर ये तो बात सही है, तो ऐसा तो आप x में ही बता सकते हो। बिल्कुल भाई, मैं मान लो पॉइंट यहां है, कहां पे? यहां पे पॉइंट है, तो पॉइंट देखो, ध्यान देना, पॉइंट यहां पे, कहने का मतलब पॉइंट कहां पे है? x एक्सिस पे है। किस पे है? x एक्सिस पे है। तो ओरिजिन से हम x एक्सिस पे गए, ना कि ऊपर गए ना नीचे गए हैं।
ना अपवर्ड गए ना डाउनवर्ड गए, सीधा किस में गए, एक्स ओरिजिन से सीधा राइट साइड आप एक्स एक्सिस पे गए हो सर। तो मान लो पॉइंट यहाँ पे कुछ है, क्या है 4, यहाँ किस में गए, मान लो यहाँ इधर 4 गए, तो वाई में कितना गए, 0 गए, कितना गए, 0 गए। तो इससे साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सर अगर पॉइंट इधर भी होगा तो वाई 0 होगा। यानी कहने का मतलब पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो कौन 0 होगा, वाई 0 होगा। जैसे वाई एक्सिस पे पॉइंट था तो कौन 0, एक्स 0, और पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो कौन 0, वाई 0। दिमाग में बैठा लीजिए, सही है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0, सही है। एट क्या एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, सही है। देख लीजिए भाई, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो पॉइंट है 0, -3, तो पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कौन सा कहाँ पे है सर, वाई एक्स 0 है ना सर, एक्स 0 है और वाई कुछ है, तो कहने का मतलब कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। जैसे मान लो 2,0 है, क्या है 2,0 है, ठीक है, 2,0, तो 2,0 सर एक्स में 2 है, वाई 0 है, तो हम जानते हैं विनो क्या कि सर वाई 0 एक्स एक्सिस पे होता है, तो अब ये कौन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। कोई दिक्कत है बताओ, समझ लीजिए ढंग से, मैं अभी तक कुछ नहीं, मैं अभी पूरा 9th की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सही है। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं सर, ठीक है। चलिए जैसे मैं कुछ पॉइंट दूँ, ऐसा तो करवा ही दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो 0,-4 है, यहां पर क्या है भाई, 0,-3 वाई एक्सिस में तो है, वाई एक्सिस में तो है, लेकिन अगर कंप्लीट बोला जाए तो कौन से निगेटिव वाई एक्सिस में है ना यार, 0,-3 कहाँ, निगेटिव वाई एक्सिस पे तो है लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस पे है, ऐसा बोल सकते हो, सही है। 0,-4 कहाँ, ऑन निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। कोई डाउट बताओ, सही है। हाँ जैसे मान लो -2,0 ये कहाँ है सर, वाई 0 है यानी एक्स एक्सिस पे है, लेकिन -2,0 है यानी निगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, सही है। कोई डाउट बताओ। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैं कंफ्यूजन हर बच्चा को दूर करना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे -2 है, 2,0 है, ये -2,0 कहाँ, एक्स एक्सिस पे है ना, यानी यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक न गया है भाई, वाई में नहीं गया, कहने का मतलब ये यहाँ पे गया, एक्स एक्सिस पे ही गया है, सही है। मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो क्या बात बोलोगे सर, -2 होगा, नहीं -2 नहीं होगा। अरे भाई ये -2 ये दिखा रहा है कि आप निगेटिव एक्स एक्सिस में हो, माइनस दिखाने का मतलब ये है, -2,0 ये तो कोऑर्डिनेट दिखाए ना यार, -2,0 -2 क्या दिखा रहा है कि कोऑर्डिनेट है, -2,0 कोऑर्डिनेट है किसमें, निगेटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं भाई, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस क्या बताओगे सर, 2, डिस्टेंस क्या बताओगे, 2, डिस्टेंस 2 होगा ना कि -2, डिस्टेंस निगेटिव नहीं। क्या ऐसा सुने हो कभी कि हम लोग -2 किलोमीटर गए, -5 किलोमीटर गए, हम लोग स्पीड बाइक -10 किलोमीटर चले गए,
चला कर, ऐसा नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं सुना हुआ, सही है। यानी डिस्टेंस की बात हुआ तो प्लस ही बोला जाएगा। ये -2 दिखा रहा है कि आप निगेटिव एक्स एक्सिस में हैं, कोऑर्डिनेट दिखाएंगे भले -2,0 से, कोऑर्डिनेट भले दिखाया जाएगा -2,0 से, लेकिन डिस्टेंस पूछा जाए कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप 2 बोलोगे, मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलोगे, सही है। डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, सही है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है।